जयपुर की तपती दोपहर में राघव अपने 6 साल के बेटे विवान का हाथ थामे एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी लेकिन दिल में डर। विवान की यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ थी, पर उस सफ़ेदी के पीछे छिपी थी एक पिता की पूरी रात की मेहनत। राघव एक छोटा सा वेल्डिंग मजदूर था जिसके हाथों में हमेशा जलने के निशान रहते थे। आज वही हाथ कांप रहे थे क्योंकि आज फैसला था, विवान का भविष्य बनेगा या टूटेगा। बीता हुआ अतीत। 6 साल पहले राघव की शादी सिया से हुई थी, एक पढ़ी लिखी सपने देखने वाली लड़की। दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी बसाने का सपना देखा था, लेकिन सिया के परिवार को राघव की गरीबी मंजूर नहीं थी। एक दिन घर में चोरी का आरोप लगा और उंगली सीधा राघव पर उठी। सिया चुप रही। बस यही एक पल था जिन उनके रिश्ते की मौत बन गया। राघव को घर से निकाल दिया गया, गोद में 6 महीने का बच्चा और हाथ में खाली जेब। राघव ने सड़क पर रातें काटी, भूखे रहकर बच्चे को खिलाया, कभी मजदूरी कभी ठेले पर काम। लेकिन उसने एक वादा किया था, मेरा बेटा पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल का दिन आज वही दिन था। राघव प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठा था, दिल धड़क नहीं रहा था, कपकपा रहा था। जैसे ही अंदर बुलाया गया, दरवाज़ा खुला और सामने बैठी थी सिया। 7 साल बाद सिया से सामना, दोनों की आंखें टकराई, कमरा जैसे थम गया। सिया अब उस स्कूल की प्रिंसिपल थी और राघव एक मजदूर पिता। विवान की मासूमियत से बोला, मैम मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। सिया का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया, यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, उसकी अपनी औलाद है। सिया ने औपचारिक आवाज़ में कहा, फीस बहुत ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर पाएंगे? राघव ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली, कुछ सिक्के, कुछ नोट, और बोला, ये मेरी जमा पूंजी है, बाकी मैं मेहनत करके दे दूंगा। सिया की आंखें भर आई, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आई सिया की माँ मधु देवी। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने तिरस्कार से कहा, ऐसे लोग हमारे स्कूल के लायक नहीं होते। राघव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वह विवान का हाथ पकड़कर जाने लगा। चल बेटा, ये जगह हमारे लिए नहीं है। तभी सिया चिल्लाई, रुको। पूरा कमरा शांत। सिया ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, एडमिशन होगा और इसी स्कूल में होगा, क्योंकि काबिलियत गरीबी से बड़ी होती है। सिया ने सबके सामने सच बताया कि चोरी का आरोप झूठा था और यह सब उसके परिवार की साजिश थी। मधु देवी चुप हो गई, उनका अहंकार टूट चुका था। विवान दौड़कर सिया के पास गया, मैम आप रो क्यों रही हो? और अपने छोटे हाथ से उसके आंसू पोंछ दिए। उस पल सिया टूट गई। उसने पहली बार कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राघव चुप था, दिल में दर्द भी था और सुकून भी। उसने कहा, मैं अतीत नहीं बदल सकता, पर अपने बेटे का भविष्य जरूर बनाऊंगा। सिया ने स्कूल में नया नियम लागू किया, कोई भी बच्चा पैसों की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। साल बीते, विवान स्कूल का टॉपर बना। हर स्टेज पर राघव खड़ा होता था, फटे कपड़ों में लेकिन गर्व से, और सिया हर बार तालियां बजाती, आंखों में आंसू लेकर।